बहुत समय पहले तीनों लोकों में न्याय का कोई पक्का नियम नहीं था। शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अत्याचार करते और कई निर्दोष बिना कारण दंड झेलते थे। उसी समय सूर्यदेव और देवी छाया के घर एक शांत स्वभाव वाले पुत्र का जन्म हुआ, शनि। बचपन से ही वे गंभीर और चिंतनशील थे। वे अक्सर सोचते रहते कि दुनिया में इतना अन्याय क्यों है और लोग कर्मों के आधार पर फल क्यों नहीं पाते। उनकी माता छाया उन्हें समझाती कि शक्ति का प्रयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। यही विचार शनि के मन में गहराई से बस गया। जब शनि बड़े हुए तो सूर्यदेव से उनका संबंध धीरे धीरे दूरी वाला बन गया। सूर्यदेव के तेज से शनि का शरीर प्रभावित होने लगता था और एक बार ऐसा भी हुआ कि शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का प्रकाश क्षण भर के लिए मंद हो गया। सूर्यदेव ने इसे अनादर समझा, जिससे उनके बीच और भी दूरी पैदा हो गई। शनि इस बात से दुखी हुए और मन ही मन सोचने लगे कि यदि उनकी दृष्टि से किसी को पीड़ा होती है तो यही शक्ति उन्हें क्यों मिली, इसका उद्देश्य क्या था। इसी प्रश्न ने उनके जीवन की दशा ही बदल दी। एक दिन उन्होंने यह निश्चय किया कि वे स्वयं को तब तक तपस्या में समर्पित करेंगे जब तक अपनी शक्ति का सही रहस्य नहीं जान लेते। यदि उनकी दृष्टि में कोई दोष है तो वे उसे नियंत्रित करने का मार्ग खोजेंगे, और यदि शक्ति है तो उसे न्याय की स्थापना में लगाएंगे। इसी निश्चय के साथ वे देवलोक से निकलकर एक घने निर्जन जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल के बीच एक विशाल पीपल के नीचे बैठकर उन्होंने मौन साधना प्रारंभ की। कई महीनों तक उन्होंने बोलना तक छोड़ दिया। दिन में धूप की गर्मी उन्हें तपाती, रात को ठंडी हवाएं उनके शरीर को जमा देती, पर वो पत्ते की तरह नहीं हिलते थे। उनका संकल्प अड़िग था। समय बीतता गया और उन्होंने भोजन कम करते करते सिर्फ हवा और जल पर जीवन यापन शुरू कर दिया। कई बार उनका शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता, लेकिन उनके अंदर का संकल्प उन्हें संभाल लेता। प्रकृति ने भी उनकी परीक्षा ली। कभी तेज आंधियां चलती, कभी भयंकर वर्षा होती, कभी भीषण गर्मी उन्हें तपाती, लेकिन शनि उस पीपल के नीचे पर्वत की तरह स्थिर बैठे रहते। उनकी तपस्या दूर दूर तक फैल गई। देवताओं तक भी यह समाचार पहुंचा। इंद्रदेव को डर हुआ कि कहीं शनि एक शक्ति प्राप्त कर उनके सिंहासन को चुनौती न दें। इसलिए उन्होंने वायुदेव को भेजा कि वे उनकी तपस्या विचलित करें। वायुदेव ने इतना प्रचंड तूफान चलाया कि आसपास के पेड़ जड़ से उखड़ गए, लेकिन शनि अपने आसन से जरा भी नहीं हिले। वायुदेव को आश्चर्य हुआ कि ऐसा धैर्य तो पर्वतों में भी नहीं होता। इसके बाद अग्निदेव आए। उन्होंने चारों ओर गर्म लपटें फैला दी। पेड़ जलने लगे, जमीन तपने लगी, पर शनि अपने ध्यान में मग्न रहे। अग्निदेव ने स्वीकार किया कि यह तपस्या सामान्य नहीं, बल्कि आत्मबल की पराकाष्ठा है। अंत में समय के देवता स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने समय का क्रम बदल दिया। कभी एक क्षण कई वर्ष जैसा भारी महसूस होता, कभी कई वर्ष एक पल की तरह बीत जाते। समय की इस उलझन में कोई भी साधक टूट जाता, पर शनि का ध्यान अडिग रहा। वे समय के प्रभाव से भी विचलित नहीं हुए। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन पूरा जंगल हल्के नीले प्रकाश से जगमगा उठा। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई और एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, शनि आंखें खोलो। शनि ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि उनके सामने भगवान शिव स्वयं खड़े हैं। त्रिशूल धारण किए, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। शिव ने कहा, शनि, तुम्हारी तपस्या ने वायु, अग्नि और स्वयं काल तक को पराजित कर दिया है। तुम्हारी सहनशीलता, धैर्य और सत्य के प्रति दृढ़ता असाधारण है। आज से तुम्हें न्याय का दायित्व सौंपता हूं। उन्होंने शनि को दिव्य दृष्टि प्रदान की, एक ऐसी दृष्टि जो किसी को अनावश्यक कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उसके कर्मों का वास्तविक फल दिखाने के लिए थी। शनि ने विनम्रता से कहा, प्रभो, मैं किसी पर अन्याय नहीं करूंगा। मेरी दृष्टि केवल उनके कर्मों का दर्पण बनेगी। शिव मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तुम इस पद के योग्य हो। देवलोक लौटने के बाद सबने शनि का सम्मान किया। वे शक्ति नहीं बल्कि न्याय के प्रतीक बन चुके थे। अब वे जहां भी अन्याय देखते वहां पहुंच जाते। उनकी दृष्टि से कोई भी बच नहीं पाता, चाहे वे देव हों, राजा हों या साधारण मानव। जो निर्दोष होता उसे उनका आशीर्वाद मिलता और जो गलत करता उसे उसके ही कर्मों के अनुसार फल मिलता। धीरे धीरे यह सत्य सभी लोकों में फैल गया कि शनि दंड देने नहीं आते, वे तो केवल कर्मों का लेख जोखा लौटाते हैं। और इस प्रकार शनि देव तप, सत्य और न्याय के शाश्वत देवता बन गए।